एकदम चले बड़ा धक। अभी हम पहुंचे हुए हैं लगातार विधानसभा क्षेत्र के दौरा करने के क्रम में जीरादेई विधानसभा क्षेत्र के मैरवा में, और आपको बताते चले कि आप देख सकते हैं कि हरे राम महाविद्यालय के प्रांगण में हम खड़े हैं। यहाँ पे तैयारी चल रही है क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आने वाले हैं। आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पे एक बड़ी व्यवस्था की जा रही है। हजारों लोगों की बैठने की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आएंगे और जीरादेई विधानसभा की क्षेत्र के लोगों को संबोधित करेंगे, और इसको लेकर के आप देख सकते हैं कमला कुशवाहा के जो पति हैं, ये कार्यक्रम की सफलता को लेकर के यहाँ पर बने हुए हैं। तमाम कार्यकर्ताओं के साथ दिन रात एक किए हुए हैं। और आपको बताते चले कि तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे के आसपास नीतीश कुमार का इसी प्रांगण में आगमन होगा और फिर चुनावी सभा को वो संबोधित करेंगे। उसके बाद से क्या कुछ माहौल होगा चुनाव का, यह तो नीतीश जी आएंगे उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन हमारे साथ अभी कमला कुशवाहा के पति संजय सिंह कुशवाहा मौजूद हैं। संजय जी, जिस तरीके से आप लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं और लगातार अब देखा जा रहा है कि विरोधी जो है लगातार आप पर हमले कर रहे हैं, कैसे निपटेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ जहां तक विरोधियों की बात है, तो यहां हम एनडीए की प्रत्याशी हैं कमला सिंह कुशवाहा, और सारे विरोधी हताश थाक चुके हैं, वो निराश हो चुके हैं। निराशा के रूप में वे कुछ बातें कर रहे हैं। उसमें कहीं किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं है, किसी से हमारी लड़ाई है ही नहीं। एनडीए प्रत्याशी कमला सिंह कुशवाहा 100 कदम आगे और हमारे विरोधी 100 कदम पाछे, इसलिए हमारी लड़ाई किसी से नहीं। रमेश सिंह कुशवाहा जिनका टिकट कटा, अब वो आपके कैंडिडेट के बगावती सुर में दिख रहे हैं। उनका कहना है कि जो लोग एनडीए को हराएंगे उनके साथ हम चले जाएंगे। देखिए, जहाँ तक रमेश सिंह कुशवाहा जी की बात है, वे पूर्व एमएलए थे, सम्मानित व्यक्ति थे। वो क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं उनके बातों पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन जीरादेई विधानसभा के जनता ने और ख़ास करके नौजवानों ने ठाना है कि जीरादेई विधानसभा से कमला सिंह कुशवाहा को जिता करके विधानसभा पहुंचाना है। रहा सवाल विधायक जी का, तो विधायक जी के बातों को कोई सुनता नहीं है। अब वो विधायक नहीं रहे, आचार संहिता लग चुका है, वे एक आम आदमी हो गए हैं। और ये देख लीजिए नौजवानों की काफिला, और कल देखिएगा मुख्यमंत्री जी का जो प्रोग्राम है, हजारों हजार नौजवान यहाँ पहुँचेंगे, किसान पहुँचेंगे, और ऐलान हो जाएगा कल कि माननीय विधायक जी, जो आप चाह रहे हैं जीरादेई में, जो जीरादेई के धरती पर आप जो करना चाह रहे हैं, आप जो पूर्व में करते थे, अब जीरादेई के धरती पर नहीं होगा। और ये इस राज्य में आप जो पूर्व के राज्य में किया करते थे, ये एनडीए की सरकार है। इस सरकार के नायक माननीय प्रधानमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। इस देश के प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। उनका आशीर्वाद है कमला सिंह कुशवाहा जी के सर पे। आपने अगर कुछ बोला है तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, आप किसी को समर्थन कीजिए, लेकिन जीरादेई के जनता ने ठाना है, एनडीए के नेताओं ने ठाना है, 2 बजे तक, 3 तारीख के 2 बजे तक हम लोग विरोधियों को क्लीन बोल्ट कर देंगे। और जीरादेई जो है, जीरादेई के जनता कमला सिंह कुशवाहा को विधानसभा पहुंचाने का काम करेगी। आपके सामने जो खेमा है वो अमरजीत कुशवाहा और भाकपा माले से हैं, महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। ऐसे में शहाबुद्दीन जो हैं, उनके जो खेमे हैं वो आपको हराने के लिए एरी चोटी एक कर देंगे, कैसे निपटेंगे? जहाँ तक महागठबंधन कैंडिडेट की बात है, हमारे साथ तो एनडीए है, हमारे साथ हमारे जो नायक हैं, इस देश के जो नायक हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है, और वहाँ क्या है, घोटालेबाजों का चेहरा है, जो अभी सजागता हैं। मेरे सामने मेरे नेता इंजीनियर हैं, इस राज्य के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, और वहाँ 8वां पास चेहरा है। शहाबुद्दीन भी तो है। अब तो वो चले गए, अब उनकी नाम लेने से क्या फायदा, वो बीती बात है। यहाँ एनडीए की सरकार है,
एनडीए की लहर है। यहाँ आप देख रहे हैं कि हम क्या हैं। शहाबुद्दीन के खेमा से कैसे निपटेंगे आप? हमारी लड़ाई किसी से है ही नहीं, निपटने की क्या बात है। आंधी चल रही है, आंधी के सामने जो आएगा वो प्रस्त हो जाएगा। विनोद तिवारी एलजेपी के उम्मीदवार हैं, उनका कहना है कि अचानक आरजेडी से एंट्री होती है, ये समझ में नहीं आ रहा है, और इस तरह के लोगों को मतलब कि कई तरह के विवादित बातें को कह रहे हैं। क्या लग रहा है? देखिए, जहाँ तक की बात है विनोद तिवारी जी का, तो वह चुनाव लड़ रहे हैं। विरोधी चुनाव में सब लोग किसी न किसी पर कुछ बातें किया करते हैं। तो एनडीए मेरे साथ है, बीजेपी का गठबंधन हमसे है, एलजेपी का नहीं है। तो उनके कहने न कहने से कुछ नहीं होने जाने वाला है। हमारी लड़ाई किसी से है ही नहीं। आपको क्या लग रहा है कि इस चुनाव में भी नीतीश कुमार और मोदी के नाम पर चुनाव को जीता जा सकता है? जी अजीब बात है भाई। 15 साल पहले मैरवा से सिवान जाने के लिए 3 घंटा लगता था, आज 20 मिनट लगता है। बिजली के पोल पर कौवा बैठता था, आज 20 घंटा बिजली रहता है। हमारे घर घर की बेटी बहनें उस समय घर से नहीं निकलती थी, आज साइकिल लेकर के, सरकारी ड्रेस पहन करके स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है। विकास की बात है। आज घर गली चौराहे में जाइए, सड़क बन गया, रोड बन गया, अभी आपके मैरवा में हॉस्पिटल बन गया। क्या यह विकास नहीं है? लड़ाई हमारी है कहाँ किसी से? हम तो एक तरफा लहर चल रहा है। और जीरादेई के जनता से हम कहेंगे कि किसी के चक्कर उक्कर में नहीं पड़ना है। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। क्या अपील करेंगे? नीतीश कुमार जी का कार्यक्रम है कल, और कहाँ पे है? क्या क्षेत्र की जनता से अपील होगी? देखिए, कल माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी जी का कार्यक्रम है 11:25 में हरिराम उच्च विद्यालय के प्रांगण में। जीरादेई विधानसभा के तमाम गांवों से नौजवान, किसान, महिलाएं पहुंच रही हैं। और तमाम लोगों से मुझे आग्रह भी करना है कि हजारों की संख्या में आप पहुँचें और मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम को सफल बनावें। आप तैयारी देख रहे हैं, रात ही से हम लोग लगे हुए हैं तैयारी में। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। इस राज्य के मुखिया आ रहे हैं जिनका नाम विकास पुरुष में लिखा गया है। आपने देखा कि जिस समय 15 साल पूर्व जिनकी सरकार हुआ करती थी, अगर मोटरसाइकिल का चक्का ब्लास्ट कर जाता था तो घर में ताला लग जाता था। कोई नया मोटरसाइकिल लेकर के सिवान जाता था, माताएं कहती थी कि अब बेटा मोटरसाइकिल लेकर के आएगा कि नहीं आएगा। एक वह राज था। और आज एक यह भी राज है कि हमारी बेटी बहनें स्कूटी लेकर के स्कूल कॉलेज जाती है और सीना तान कर जाती है और सीना तान कर अपने घर आती है। तो उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। तो बिल्कुल आपने देखा कि ये कमला कुशवाहा जो कि जेडीयू की उम्मीदवार है जीरादेई विधानसभा क्षेत्र से, और कल जिस तरह से नीतीश कुमार जी का कार्यक्रम होने जा रहा है मैरवा के हरिराम हाई स्कूल में, और आप देख सकते हैं वहीं पे अभी हम खड़े हैं और संजय कुशवाहा जो उनके पति हैं, जिस तरीके से बातचीत चल रही थी, सीधे तौर पे अपनी बेबाक बातों से रखा। देखना यह होगा कि नीतीश कुमार कल इस मैदान में आते हैं तो किस तरीके से जनता को संबोधित करते हैं और क्या कुछ जनता को संदेश देने का काम करते हैं, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी सोमेश कुमार सिंह के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, मैरवा, सिवान। क्या कुछ करना चाहेंगे? कहाँ पे कार्यक्रम है और कार्यक्रम की सफलता को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पे बाबा हरिराम मंदिर के सामने हरिराम महाविद्यालय मैरवा के प्रांगण में ये माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का और जनता दल यू के कार्यकारी अध्यक्ष श्री अशोक चौधरी जी का कार्यक्रम है। और भी जो हमारे सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के, हम के और VIP के जो लोग नेता यहाँ पर रहेंगे, और काफ़ी यहाँ पे जनता में एक खुशी की लहर है कि शुरू में ही माननीय मुख्यमंत्री जी का जीरादेई विधानसभा के अंतर्गत कार्यक्रम मिल गया है। और मैं तो अभी सुबह 3-4 जगह घूम करके आ रहा हूँ। भारी संख्या में लोग मोटरसाइकिल से, टेम्पू से, गाड़ी से लोग यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के विचारों को सुनने के लिए लोग उत्सुक हैं और तत्पर हैं आने के लिए। अभी से भी तैयारी उनकी शुरू है। तो अपील क्या होगी इस सभा को सफल बनाने के लिए? अपील यही कि भारी संख्या में जो लोग, वैसे तो अपार जन समर्थन मिल रहा है, और भारी संख्या में जो नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता है, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो लोकप्रियता है,
उसको करने के लिए, लोग सुनने के लिए, उनको उनकी विचारों को जानने के लिए, जो निरंतर बिहार विकास की प्रगति पथ पर दौड़ रहा है, उसको और आगे ले जाने के लिए लोग संकल्पित हैं। और बिल्कुल लोग कहते हैं कि भाई लोग सुनने के लिए आतुर हैं, वो आने के लिए एकदम व्याकुल हैं। और निश्चित रूप से आप देखिएगा कि ऐतिहासिक यहाँ पर ये ऐतिहासिक क्षण होगा जब माननीय मुख्यमंत्री जी जब यहाँ पर आएंगे।